तो पहला पॉइंट हमने ये देखा, क्या देखा बेटा कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। जो हमारी इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा ये है कि द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है। इमेज जो होगा मिरर के पीछे बनेगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या देखी कि जो इमेज का जो हाइट होगा और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा दोनों सेम होंगे बेटा। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि आप मिरर के सामने जाते हैं और आप एकदम से बड़े दिखने लग गए या एकदम से छोटे दिखने लग गए। जितने बड़े आप रहते हैं उतनी बड़ी आपकी इमेज दिखती है, बोलो बेटा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया वो लिखवाया लेटरल इन्वर्जन का। कौन से लिखवाया बेटा? लेटरल इन्वर्जन का। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? आप देखना कि जब भी आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो मिरर में कौन सा हैंड ऊपर होता है? लेफ्ट हैंड। आप तो ऐसा सोचोगे सर हमारा राइट है तो मिरर में हम ही है तो हमारा तो राइट ही है, नहीं। लेकिन अगर हम इधर से राइट हैंड कर रहे हैं तो इधर से अगर हम देखते हैं तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड हो जाता है ना बेटा। अरे बोलो यार, इधर से तो राइट ही हो रहा है, पर अगर इधर से ये वाला घूमो तो ये लेफ्ट होगा, ठीक है। तो मिरर में जब आप इधर का हाथ खड़ा करते हो तो आपके सामने ऐसा हाथ मिलता है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं लेटरल इन्वर्जन का फेनोमेना। लेटरल इन्वर्जन का जो फेनोमेना है वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ आता है, जो अभी हमने देखा था एम्बुलेंस, आपकी जो गाड़ियां होती हैं एम्बुलेंस वैन्स होती हैं उनमें एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है? मिरर के इसी फेनोमेना के कारण, मिरर के इसी फेनोमेना के कारण एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है बेटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो यार। चलो, और अगला टॉपिक जो हमने देखा, अगला पॉइंट जो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो सेम टू सेम किसके बराबर होती है बेटा? इमेज के डिस्टेंस के बराबर। आप देखना मिरर के सामने खड़े रहना, फिर एक कदम पीछे जाना तो आपकी परछाई भी एक कदम, आपकी इमेज भी एक कदम पीछे जाएगी, ठीक है। फिर दो कदम पीछे जाना तो आपकी इमेज भी दो कदम पीछे जाएगी। ऐसा ही होता है, बोलो बेटा, बोलो बेटा, है ना। तो जितना इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होता है। पॉइंट क्लियर है ये वाला? द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। लिख लिया था? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट। द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। The image is erect and virtual. The image is erect and virtual. 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 हो गया? Last point लिखना इसके बाद वाला. It cannot be received on the screen. The image 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 cannot be received on the screen. Is that clear? सभी को समझ में आ गया है ना? अब दोनों जो लास्ट के पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर के सारे पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों को? इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखना, जब भी बेटा बोर्ड पे देखो चैत्र, जब भी कोई सी भी रे आपस में एक्चुअली मीट करे, आपस में एक्चुअली टकराए, तो कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी बेटा? रियल इमेज बनेगी। When the ray of light actually meets, then it forms a real image. Then it forms a real image. जब भी ray of light actually meet करती है, तो ये कौन सी इमेज बनाती है? रियल इमेज। बट आप देखो, जो हमारा प्लेन मिरर रहता है, तो प्लेन मिरर से हमारी लाइट टकराने के बाद, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद वापस रिवर्स हो रही है क्या? अरे बोलो बेटा, वापस रिवर्स हो रही है ना। और इसके पीछे तो वर्चुअली इसकी रेस जा रही है ना, इसके पीछे तो वर्चुअल रेस जाएगी ना। अरे बोलो बेटा, मिरर के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे तो वर्चुअल रेस जाएगी ना। तो प्लेन मिरर के पीछे वर्चुअल जा रही है रेस, तो इसीलिए प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद जब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये वाला फिनोमेना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सर रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। उस समय में और आपको अच्छे से क्लियरली समझा दूंगा। अभी आपको इतना याद रखो कि जब भी रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेगी
तो वो कौन सी इमेज बनाएगी? रियल इमेज। एक्चुअली सही में मीट कर रही है तो रियल इमेज, अगर हमको लग रहा है कि मीट कर रही है मतलब वर्चुअली मीट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि कौन सी इमेज बना रही है बेटा? वर्चुअल इमेज बना रही है। कौन सी इमेज बना रही है? वर्चुअल इमेज। अब एक वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधा। तो आप देखते हो, आप मिरर के सामने आते हो तो आप सीधे दिखते हो कि उल्टे हो जाते हो? सीधे दिखते हो ना। आपके घरों में जो प्लेन मिरर्स लगे होते हैं उनमें आप सीधे दिखते हो कि उल्टे हो जाते हो? सीधे दिखते हो ना। तो प्लेन मिरर की ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेन मिरर हमेशा रियल और क्या वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। देखो हमने वही लिखा है पॉइंट, बोलो बेटा यही लिखा है ना। और फिर इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट है कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमने मूवीज देखी है, मूवीज देखी है तो वो सारी वर्चुअली होती है ना बेटा। अरे बोला वो तो सभी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, पर मिरर के जो पीछे हम लोग आ रहे हैं तो इसको हम स्क्रीन को ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम हट जाएंगे तो हमारी इमेज भी वहां से हट जाएगी। सो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इज दैट क्लियर? तो ये थे आज हमारे प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।